नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हमारे पास जो है भगवत गीता का बहुत ही पावरफुल श्लोक है। भगवत गीता अध्याय 2 का 14वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्यम तान तितिक्षस्व भारत। उन्होंने बोला, हे अर्जुन, ये जो सुख और दुख हैं ये क्षणिक हैं, सर्दी और गर्मी की तरह से हैं। इनसे विचलित मत हो, अपने कर्तव्य जो आपकी ड्यूटी है उसका पालन करते रहो। ये आएंगे और चले जाएंगे और इनका सामना करो। तो उसी तरह से जो भी हम लोग काम करते हैं अपनी लाइफ में, हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस से हमको विचलित नहीं होना चाहिए। जो लर्निंग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उस लर्निंग से हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख। जो ये सुख और दुख है सर्द और गर्मी की तरह से है। इससे अपने कर्तव्य पथ को हम लोगों को नहीं बदलना चाहिए और हमको अपने काम को करते रहना चाहिए और निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। तो हम लोगों का सिर्फ आशय ये है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो स्टार्टिंग में या बीच में या अंत में कहीं ना कहीं हमको उसमें बाधाएं आती हैं। तो बाधाओं से हमको विचलित नहीं होना है, हमको सोल्यूशन पे फोकस करना है। अगर हम बाधाओं से विचलित हो गए तो हमको सोल्यूशन और गोल नहीं अचीव होगी। तो भगवान श्री कृष्ण की यही लर्निंग है कि आपको अगर बाधाएं आ रही हैं, दुख आ रहा है या आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि ये सर्दी और गर्मी की तरह से है, ये आएंगे और चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गर्मी के टाइम पे हम ठंडे पानी से आराम से नहाते हैं, एंजॉय करते हैं, और वही ठंडा पानी जब शरद ऋतु में आता है ठंडियों में तो हमको बहुत पेनफुल लगता है। तो कहने का ये आशय है कि ये शरद ऋतु भी चली जाएगी और वही जो ठंडा पानी है आपको प्लीजेंटनेस अनुभव कराएगा, कब? गर्मी के मौसम में। और सेम जो कुकिंग प्रोफेशन में है, जो खाना बनाते हैं, उनके लिए ये हम कह सकते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है उनको बहुत गर्मी लगती है खाना बनाने में, और लेकिन जो सर्दी का मौसम होता है उसमें वो बड़े कंफर्टेबली खाना बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे वो आग जलती रहती है। तो वही आग जो है गर्मी के मौसम में आपको बहुत पेनफुल लगती है और ठंडी के मौसम में बहुत प्लीजेंटनेस का अनुभव कराती है। तो ये जो क्षणिक चैलेंजेस हमारे पास आते हैं और ये क्षणिक जो हम लोगों के लाइफ में जो सुख दुख या बाधाएं या ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, इससे हमको विचलित नहीं होना है। ये जो है भगवद गीता के अध्याय 2 के 14वें श्लोक की लर्निंग है कि इनको हमको अविचल भाव से एकदम सहन करना है और इनको फेस करना है। और हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी और हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल करेंगे। और यही एक बुद्धिमान और ज्ञानवान और एक स्टेबल स्थित प्रज्ञ पुरुष की निशानी होती है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की निशानी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लर्निंग्स है भगवद गीता के अध्याय 2 के 14वें श्लोक की, कि आपकी लाइफ में भी अगर क्षणिक सुख दुख आएंगे तो उसको अविचल भाव से आप उसका फेस करेंगे और उसका निवारण ढूंढेंगे और आप लोग व्यथित नहीं होंगे और अपना टेम्परामेंट या अपना टेम्पर लूज नहीं करेंगे और जीवन में उन्नति करेंगे। इसी कामना के साथ थैंक यू वेरी मच आप लोगों को कि आप लोगों ने ये सुना और ये एक तरह से बहुत ही मोटिवेटेड श्लोक, जो मोटिवेशन वाला श्लोक है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा। थैंक यू।